फॉरगेट अबाउट तहसीलदार, सब डिविजनल साहब, कमिश्नर साहब जी आपसे जो पूछ रहे उतना जवाब दीजिए। जी। आप डिजीज पर्सन के डिजीज पुत्र की वाइफ है, ठीक है, उसकी वसीयत को आपने चुनौती दी क्या? हमारे हमारे फादर इन लॉ की वसीयत थी, हमारे पिता हमारे पुत्र हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे, क्योंकि देखिए ऐसे आपके ऐसे हाथ हिलाने से फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे। मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का उत्तर दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। तहसीलदार साहब आपके लिए भगवान होंगे, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। यू कैन नॉट मिसलीड द कोर्ट। तहसीलदार साहब प्रैक्टिस जो है ना छोड़ के आइए घर पर। आपसे जो डायरेक्ट सवाल है उसका डायरेक्ट उत्तर दीजिए। नहीं, हमने सिविल सूट नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, फिनिश। हेलो, इन दिस केस प्रॉपर्टी वाज बिलोंगिंग टू मंगना, it was allotted on late. I have filed a reply. In para it is very specific. The petitioner herein seeking the mutation on basis of disputed bill. First thing. When was dispute filed? Because मालूम sir, bill is under challenge before which court? the surprisingly a lot से। अरे एक सेकंड, आपसे जो पूछना उतना बताइए। सरप्राइजिंग तो बात मैं बता रहा हूँ। वो वसीयत को चुनौती कहाँ दी गई है? बिल एक्चुअली बिल के आधार पर जो आदेश से बता रहे हुआ है, दिस ऑर्डर वाज नॉट प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट 29/7/2016। आपसे जो पूछ रहा हूँ उतना तो बता दीजिए कि जब यह वसीयत और तुम पार्टी नहीं थे तो आपने उसको चुनौती कब दी है तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। पूरा केस है सर कि मगना की मृत्यु होने के बाद इन्होंने बिल के आधार पर नामांतरण का आवेदन लगाया, क्योंकि वो पट्टी की भूमि थी। एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ हम पहुंचे। हम मगना के पूर्व व्रत पुत्र की पत्नी है, वो बच्चे हैं। तो हमने वहां पहुंचे तो आर्बन देखिए, एडिशनल कलेक्टर साहब ने आदेश किया कि इस चूंकि पट्टे की भूमि है तो तहसीलदार इज डायरेक्टेड आर्बन में बैक तहसीलदार इज डायरेक्ट टू इंक्वायर द मैटर एंड द पास एन ऑर्डर amongst the all legal years. ये ऑर्डर सर आर्बन है। इट वाज डेटेड 20/10/2012। दिस ऑर्डर वाज नेवर कंप्लाइड विद। अच्छा, इस ऑर्डर को कभी कंप्लाइंट नहीं किया गया 2012 के। इसके बाद सर कुछ नहीं हुआ तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई नामांतरण के लिए, होती नामांतरण के लिए तहसीलदार साहब का। जब तहसीलदार साहब के यहाँ हमारा नामांतरण चल रहा था तब इन्होंने बताया कि एक कोई केस हुआ है 29/7/16 में, जिसमें किसी बारिश को पार्टी नहीं बनाया गया, ना हमको बनाया गया, ना विराट में लिखा है, और कोई किया गया। तहसीलदार साहब ने पाया। आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए जी। अगर एक वसीयत है और वो डिस्प्यूटेड है तो उसके डिक्लेरेशन के लिए सूट कब लगाया? तो सर हमें मालूम पड़ा यहाँ से। कब मालूम पड़ा? जब यहाँ पर देखिए R2 देखे सर। अरे R2 तो ठीक है, किस तारीख को मालूम पड़ा आपको? हमें मालूम पड़ा सर ये R2 की दिनांक है 10/11/2012 मालूम पड़ा। हाँ। कि एक है आपने तहसीलदार साहब ने उस बिल के आधार पे। फॉरगेट अबाउट तहसीलदार, सब डिविजनल साहब, कमिश्नर साहब जी, आपसे जो पूछ रहे उतना जवाब दीजिए। जब आपको इस वसीयत की जानकारी हो गई उसके बाद आपने इस वसीयत पार्टी आपको जानकारी हो गई, आपने खुद का R2 से जानकारी हुई। R2 में if you were not a party, did you challenge? You were claiming through that diseased person. आप डिजीज पर्सन के डिजीज पुत्र की वाइफ है, ठीक है, उसकी वसीयत को आपने चुनौती दी क्या? हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।